ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है मेरे भाई। यहाँ हर कदम पर चैलेंजेज है, स्ट्रगल है और सबसे बड़ी बात अकेलापन है। और सच बताऊँ, तुझे अपने लाइफ की लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी। कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा और ये रियलिटी जितनी जल्दी समझोगे उतना अच्छा होगा। और आज जो कुछ भी अपनी लाइफ में तुम हो उसके जिम्मेदार भी तुम हो, सिर्फ तुम ही। और तुम फ्यूचर में कहाँ होंगे ये भी तुम्हारे हाथों में ही है। हर कोई अपने लिए जीता है। इस दुनिया की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई यही है कि हर कोई अपने लिए जीतता है, चाहे फिर वो तुम्हारे दोस्त हो, फैमिली हो या फिर सोसाइटी। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं तब तक किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। सच बताओ, आपके दोस्त, फैमिली और ये सोसाइटी का सपोर्ट तब तक ही है जब तक तुम उनकी डिमांड को फुलफिल कर रहे हो। जैसे ही तुम कमज़ोर पड़ोगे ना या फेल हो जाओगे, लोग धीरे धीरे तुमसे दूरी बनाने लगेंगे। ज़रा सोचो, जब तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी तब कौन होगा जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देगा? शायद कोई नहीं, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहा होगा। तुम्हारे दोस्तों की अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, तुम्हारे पेरेंट्स अपने स्ट्रगल में होंगे। लोगों को फ़र्क सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट से पड़ता है, तुम्हारे एफर्ट से नहीं। अगर तुम हार रहे हो, ये दुनिया तुम्हें दिलासा देने के बजाय तुम्हारी असफलता पर हंसेगी। इसलिए सबसे पहले इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर सक्सेस तक ले जाएगा। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो तुम्हें खुद हासिल करना होगा, अकेले। याद रखना, सफल होने का मतलब है दूसरों पर डिपेंड होना छोड़ना। तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ढूंढना होगा। दुनिया सेल्फिश है, लेकिन तुम्हारी ताकत ये होनी चाहिए कि तुम अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाओ। तो आज से माइंडसेट बना लो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मुझे खुद अपनी ताकत बनना है। यही तुम्हारी सक्सेसफुल जर्नी की सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जर्नी है। अपनी लाइफ में फेलियर कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है। सच ये है कि जो अपने गोल के लिए पूरी ताकत से फाइट नहीं करता वो असफल हो जाता है, और जो पूरी ताकत के साथ अपने लक्ष्य को पाने में लग जाता है वो सफल हो जाता है। रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, बार बार आएंगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। क्या तुम इन सब चीज़ों के आगे हार मान लोगे? याद रखना, दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, तुम्हारे एक्सक्यूजेज नहीं। तुम्हारा फेल होना इस बात का सबूत है कि तुमने बार बार कोशिश की, लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए तुम्हें कोशिश करते रहना होगा जब तक तुम्हें सफलता ना मिल जाए। तुम्हें पता है सक्सेसफुल लोग और ऑर्डिनरी लोगों में क्या फ़र्क है? ऑर्डिनरी लोग एक बार फेल होने पर हार मान लेते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग हर फेलियर से सीखते हैं। वो अपने मिस्टेक्स को समझते हैं और उनको इम्प्रूव करते हैं। हर बार गिरने पर वो स्ट्रॉन्गर और स्मार्ट बनकर खड़े होते हैं। दोस्तों, हार मानना तब ज़रूरी है जब तुम खुद अपनी लड़ाई लड़ने से डरते हो, लेकिन तुम डरने वालों में से नहीं हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा डेडिकेशन तुम्हें एक दिन उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां लोग तुम्हारे एग्जाम्पल देंगे। आज तुम ज़िंदगी में बड़ा बनना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें छोड़नी होगी वो है तुम्हारा इमोशनल होना। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान पत्थर बन जाए या फीलिंग ना रखे। इमोशन रखना ह्यूमन नेचर है, लेकिन तुम अगर अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करोगे तो ये तुम्हें कमज़ोर बना देंगे। ये दुनिया प्रैक्टिकल लोगों की है, इमोशनल लोगों की नहीं। तुम्हारे पेन, तुम्हारे स्ट्रगल, तुम्हारी स्टोरीज, इनसे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग तुम्हारी कहानी सुनकर कुछ देर के लिए सिंपैथी दिखा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक तुम्हारे लिए कोई नहीं रुकेगा। अगर तुम बार बार रोते रहोगे कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, तो सच बताओ तुम अपना टाइम और एनर्जी दोनों बर्बाद कर रहे हो। सोचो, जब तुम इमोशनल होकर डिसीजन लेते हो तो क्या होता है? गलतियाँ होती हैं, तुम्हारा फोकस लॉस होता है। यही वो मोमेंट होता है जब तुम्हारे अंदर का फियर और इनसिक्योरिटी आपके अंदर हावी हो जाती है। पर अगर तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए तो यही एनर्जी तुम्हारे गोल्स को अचीव करने में लग सकती है। याद रखो, इस दुनिया में जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल हैंडल कर पाते हैं वही सबसे बड़े लीडर्स और अचीवर्स बनते हैं। तुम्हें खुद को इतना स्ट्रांग बनाना होगा कि कोई भी सिचुएशन तुम्हारे इमोशंस पर हावी ना हो पाए। तो आज से एक डिसीजन लो, मैं इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल बनूंगा। अपने पेन को अपनी पावर बनाओ, अपने स्ट्रगल को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। तुम्हारा फोकस तुम्हारे गोल पर होना चाहिए, ना कि अपने पास्ट पर। धन्यवाद।